जय हिंद साथी। रोजगार वित्राम में आपका स्वागत है। रोजगार वित्राम आज आपके लिए लेकर आया है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास। समाज से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे पेपर में छपेंगे। छपने वाले क्वेश्चंस हैं दोस्त, सिर्फ देखने से याद होगा, गारंटी हमारी है। समझाएंगे हम देसी भाषा में प्लस किताबी भाषा में, दोनों तरीके से आपको समझाएंगे समाज से कैसे कैसे क्वेश्चंस बने। दोस्त, वर्दी की तरफ देखकर आपको यह बोलना है, ए वर्दी तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद भी पुराना लगता है। देखिए साथी, समास समास से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। समास समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा। समास का शाब्दिक मतलब होता है संक्षिप्त या छोटा। समास संक्षिप्त या छोटा। आपसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आप बताएंगे संक्षिप्त या छोटा। छोटा करना ही समास का मतलब होता है। जैसे राजा का पुत्र, अब हम यहां पर राजा का पुत्र, यहां पर ये लंबा नहीं लिखेंगे, अब क्या लिख देंगे, राजपुत्र राजपुत्र। अब यहां पर शॉर्ट में लिख दिया राजा का पुत्र, एक लाइन में बना राजपुत्र, बहुत ही कम शब्दों में लिख गया। इस यही मतलब है साथी, लंबे शब्द को शॉर्ट करना। देसी भाषा में लंबे शब्द को शॉर्ट करना ही समास है। लंबे शब्द को शॉर्ट करना ही समास है। नेक्स्ट, समास में दो शब्दों का मेल होता है। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि समास में कितने शब्दों का मेल होता है। साथी, यहां पर लाइन में, हर लाइन में एक से दो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बार बार पेपर में पूछे जाने वाला टॉपिक है। समास में दो शब्दों का मेल होता है, जबकि संधि में वर्णों का मेल होता है। आपसे पहला क्वेश्चन यही बोला जाएगा कि समास में किसका मेल होता है। आप बताएंगे दो शब्दों का मेल होता है। दो शब्दों का मेल किसमें होता है, आप बताएंगे समास में होता है, जबकि संधि में दो वर्णों का मेल होता है। यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथी, आपसे बार बार पेपर में पूछा गया कि संधि में शब्दों का मेल होता है या वर्णों का मेल होता है। आप बताएंगे संधि में वर्णों का मेल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद कौन कौन से भेद होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 बहुव्रीहि समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, नंबर 6 द्विगु समास। अब आपको हम बताएंगे इन समास के बारे में, ऐसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, हम आपको समझाएंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत करेंगे दोस्त। अब नंबर 1 आता है अव्ययी भाव समास। इससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। इस समास का पहला पद अव्ययवाची होता है एवं पहला पद ही प्रधान होता है। दोस्त, यहां पर एक वर्ड आया है प्रधान। प्रधान का मतलब क्या होता है, यह आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आपने समझा नहीं होगा कि प्रधान का मतलब क्या होता है। प्रधान वो शब्द जो किसी शब्द के शुरुआत में या लास्ट में जुड़ने से शब्द की परिभाषा बदल दे, उसे प्रधान कहते हैं। कैसे, जैसे हमने यहां पर आ वर्ड लगाकर जीवन में आ वर्ड को जोड़कर इसका सेंस ही बदल दिया। जीवन में ये वर्ड जोड़कर इसका सेंस ही बदल दिया, वही प्रधान हुआ। ये वर्ड किसी भी शब्द में लगाया जा सकता है। आ जन्म, यह वर्ड जन्म में भी लगाया जा सकता है। जन्म में यानी कि जिस शब्द को एक से ज्यादा शब्दों में लगाया जाए वह प्रधान होगा। साथी, गांव की भाषा में समझिए, प्रधान का क्या मतलब होता है, वह सबका होता है, एक का नहीं होता है। प्रधान सबका होता है, इसका मतलब है यह सब शब्दों में लग सकता है, लेकिन जीवन नहीं लग सकता है। जीवन नहीं लग सकता है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है। हमने भी कई बार वीडियो देखे, समझे, किताबी समझा, हमें भी समझ में नहीं आया, फिर हमने इस पर घोर मेहनत की, तब आपके सामने यह वीडियो प्रस्तुत है। जैसे साथी अव्ययवाची, इसमें पहला पद अव्यय होता है एवं पहला पद ही प्रधान होता है। आपसे एक क्वेश्चन यही भी पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है। आप बताएंगे
अव्ययी भाव समास। आप यही इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट, इसमें उपसर्ग भी जुड़ा होता है। पहला पद अव्ययवाची एवं उपसर्ग भी जुड़ा होता है। जैसे भर पेट, भर क्या है, भर क्या है, भर क्या है, पेट क्या है, पेट क्या है, भर क्या है, यह मूल शब्द है, यह प्रधान शब्द है। भर किसी भी शब्द में लगाया जा सकता है, पेट हर किसी शब्द में नहीं लगाया जा सकता। शब्द यहां से बदलेंगे साथी, यह उपसर्ग है, इसमें जॉइंट होगा। नेक्स्ट, यथाशक्ति, यथा को कहीं भी लगा सकते हैं पर शक्ति को कहीं नहीं लगा सकते। यथा, यह शब्द की विशेषता ही बदल देता है। यथा के बाद कोई दूसरा शब्द भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, यथाक्रम, यथा एक उपसर्ग है, यह इस समास की प्रमुख विशेषता है। पहला पद अव्ययवाची या उपसर्ग आपको कहीं भी दिखाई दे, आप अव्ययभावी समास को लगाएं। नेक्स्ट आता है तत्पुरुष समास। इसकी क्या विशेषता है साथी? इस समास में पहला पद गौड़ या सहायक होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। इसका मतलब क्या है साथी? पहला पद गौड़ या सहायक होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें साथी जल एक शब्द है लेकिन मग्न, इससे शब्द की विशेषता बताई जा रही है। जल का मतलब होता है पानी, जल का मतलब होता है पानी। फिर इसमें मग्न को जोड़कर यह पता चलता है कि पानी से भरा हुआ, पानी से मग्न, इसकी प्रमुख विशेषता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा समास है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है? आप बताएंगे तत्पुरुष समास। क्वेश्चंस यहीं पर छुपे हुए हैं, यहीं पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। दोस्त ए वर्दी की तरफ देखकर कहता है, ए वर्दी की तरफ देखकर कहता है, उम्र नहीं थी इसके करने की, बस एक चेहरा देखा, गुनाह कर बैठे। नेक्स्ट देखिए साथी, इस समास का पहला पद गौड़ या सहायक होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। दोनों पदों का विग्रह करने के बाद कारक चिन्ह आपके सामने नजर आएगा। दोनों पदों का विग्रह किया जाएगा तब आपको कारक चिन्ह नजर में आएगा। सामान्य तौर पर कारक चिन्ह छिपा रहता है। जैसे साथी आपने कारक पढ़े होंगे, कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? कारक चिन्ह आपको यह पता होना चाहिए। यदि आपने हमारी वीडियो कारक की नहीं देखी है तो जाकर देखिए, कारक चिन्ह को ही देख लीजिए, पूरा वीडियो मत देखिए। मैंने आपको कारक चिन्ह के बारे में वहां पर शॉर्ट में बताया है। मैं, पर, का, की, के, कर्ता ने कर्म को कहानी से समझाया है, कर्ता ने कर्म को करण से। ऐसे ये कारक चिन्ह है। कर्ता का कारक चिन्ह है ने। ऐसे ही साथी हमने आपको कारक चिन्ह बताए हैं, का, की, के, ऐसे शब्द यहां पर मिलेंगे। जैसे जल मग्न, जल में मग्न, जल में मग्न, में और पर कारक चिन्ह किसका है? यह आप कमेंट में बताएं। आप जाकर के समास का क्वेश्चंस आज के बाद गलत नहीं करेंगे। हम आपको बताएंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आपको कारक चिन्ह छुपा हुआ मिलेगा। जैसे जल में मग्न, में कारक चिन्ह आपको नजर में आया। में किसका? में संबंध। में और पर कारक चिन्ह संबंध का प्रतीक होता है। यह आपको कारक चिन्ह मिलेगा। जैसे रसोई घर, रसोई का घर, रसोई घर, रसोई का घर। का कारक चिन्ह आपको मिला। का कारक चिन्ह आपको मिला। का की के, ये कारक चिन्ह है। दोस्त आपने हमारे कारक की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिए। वीडियो में आप देखकर आइए कि कारक चिन्ह कैसे हैं। आप लाइक मत कीजिए, कमेंट मत कीजिए, पर आप सीखिए। हमें आपको सिखाना है। हमें लाइक नहीं करवानी, कमेंट नहीं करवाना, सब्सक्राइब नहीं करवाना, पर आपको वीडियो सिखाना। आप वीडियो से कुछ सीखेंगे तो अपने आप हमें ढूंढेंगे, अपने आप सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट, जैसे गौशाला, गौशाला गाय की शाला, गाय की शाला, यानी कि ये आपको कारक चिन्ह मिला। गौशाला गाय की शाला, ये आपको कारक चिन्ह मिला। जैसे घुड़शाला, गुड़ की शाला, गुड़ की शाला, ये आपको की कारक चिन्ह मिला। तो ये कारक चिन्ह ही आप देख लीजिए जाकर। का की के कारक चिन्ह किसके हैं? में और पर कारक चिन्ह किसके हैं? संबोधन का कारक चिन्ह क्या है? ये सभी आपको देखने हैं।
कारक चिन्ह के जाकर आप वीडियो देखिए, यहीं पर हमारी प्लेलिस्ट में डला हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया है साथी। नेक्स्ट आता है कर्मधारय समास। इस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है। यह इंपॉर्टेंट है साथी, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष होता है। विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो विशेष की विशेषता बताए। विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेष की विशेषता बताए। विशेष उस शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। इस समास में कभी कभी दोनों पद ही विशेषण और दोनों पद ही विशेष होते हैं। आपको साथी इसमें क्या याद रखना है, ये परिभाषा हमारे लिए नहीं बनी है साथी, परिभाषा नहीं बनी है। हमें तो क्वेश्चंस बनाने, क्वेश्चंस पेपर में आएंगे उनको सही करना है। जैसे कर्मधारय समास, कर्मधारय समास का सीधा सेंस यही रखो कि आपको विशेष की विशेषता बताई जाएगी। जैसे नील कमल, इसमें आपको क्या विशेषता बताई जाए। जैसे यहां पर है कमल, कमल की क्या विशेषता बताई गई कि नीला कमल, नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, नील कमल, नीला है जो कमल। अब यहां पर कमल की विशेषता बताई गई कि कमल कैसा है? नीला है। कमल कैसा है? नीला है। इसकी विशेषता बताई जाएगी। ये हो गया विशेष, ये हो गया विशेषण। ये विशेष, ये विशेषण। ऐसे ही साथी चरण कमल, इसमें आपको क्या मिला? यहां पर है कमल, कमल, कमल का मतलब होता है चरण कमल। चरण किसके समान? कमल के समान, कमल के समान चरण। यह यहां पर आपको यह विशेषता बताएगी। नेक्स्ट भव सागर, सागर कैसा है? भव, भव मीन्स बड़ा, बड़ा सागर, भव सागर। सागर यहां पर क्या है? विशेष है। विशेषण क्या है? भव, भव सागर। यहां पर किसी एक की विशेषता बताई जाए, सीधा मतलब यह समझो साथी, जैसे नील कमल, कमल कैसा है? नीला। यहां पर इसकी विशेषता बताई गई, इसकी विशेषता बताई जाएगी, इसकी बताई जाएगी। यहां पर शब्द में ही शब्द की विशेषता बताई जाएगी। कर्मधारय समास यही होता है। क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ऐसा कौन सा समास है जिसमें विशेषण तथा विशेष दोनों होते हैं? आप बताएंगे कर्मधारय समास। ऐसा कौन सा समास है जिसका एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है? आप बताएंगे कर्मधारय समास। साथ ही आपको समझना पड़ेगा, आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। जैसे मोटा ताजा, मोटा ताजा, यहां पर आपको क्या है? मोटा और ताजा, यहां पर आपको क्या समझ में आया? नेक्स्ट बड़ भैया, अब यहां पर क्या विशेषता बताई गई? भैया तो हैं, भैया, भैया तो हैं। कैसे भैया हैं? बड़ भैया, यानी कि बड़े भैया। भाई की क्या विशेषता बताई गई? कि भाई बड़े हैं। छोट भैया, छोटे हैं। आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहां पर आपको बताया गया बड़ भैया, बड़ भैया में भैया तो हैं, भैया की क्या विशेषता बताई गई? कि भैया बड़े हैं, बड़ भैया। यहां पर विशेष की विशेषता बताई जाती है। नेक्स्ट नीलकंठ, नीलकंठ का क्या मतलब है? साथ ही यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा। नीलकंठ तो आपने बहुब्रीहि समास में भी देखेंगे। अब आपको हम बता देते हैं। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, यानी कि यहां पर आपको दो विशेषताएं बताई जाएंगी। जैसे नीला है जिसका कंठ, एक तो शंकर जी का कंठ नीला है, नीलकंठ उन्हें भी बोलते हैं। दूसरा नीला है, यहां पर कंठ की विशेषता बताई गई। कंठ कैसा है? कंठ कैसा है? नीला है, नीला। यहां पर कंठ की विशेषता बताई गई, नीलकंठ, नीला कंठ है। यहां पर विशेष और विशेषण दोनों हैं। कैसा कंठ है? नीला कंठ है। आपको लगाना है कर्मधारय समास। लेकिन साथी नीलकंठ, यहां पर एक हम आपको थोड़ी देर में बहुब्रीहि समास समझाएंगे। बहुब्रीहि समास आपको यदि ऑप्शन में मिलता है तो आप बहुब्रीहि समास लगाएंगे, क्योंकि हम आपको बहुब्रीहि समास में इसकी परिभाषा भी आपको वहीं पर समझाएंगे। यहां पर समझाएंगे, आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। नेक्स्ट नोट, इस समास का कम से कम एक पद विशेषण होना चाहिए ही चाहिए। यदि किसी शब्द का
प्रथम पद विशेषण है और दूसरा पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ देते हैं तो वहां कर्म समास होगा, तो वहां कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का क्या मतलब है? इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर तीसरा अर्थ देते हैं और तीसरा पद ही प्रधान होता है। इसका साथी क्या मतलब हुआ? पहले तो आप ये समझिए कि इससे क्वेश्चंस कैसे बनेगा। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों पद ही प्रधान नहीं होते। आप बताएंगे बहुव्रीहि समास। ऐसा कौन सा समास है जिसका तीसरा पद प्रधान होता है? आप बताएंगे बहुव्रीहि समास। क्वेश्चंस को बनाना सीखिए साथी। देखें, जैसे दशानन, यहां पर है दशानन, इसमें आपको क्या दिखाई दिया? इसमें आपको जैसे 10 हैं जिसके, 10 हैं जिसके आनन, यानी कि रावण, रावण को क्या बोलते हैं? दशानन, जिसका सेंस तीसरा पड़े। यहां पर है दशानन, 10 हैं जिसके आनन, यानी रावण। सेंस किस पर पड़ा? रावण पर। यहां पर दशानन, दशानन का सेंस रावण पर। जैसे लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर का सेंस किस पे पड़ा? जैसे ही यहां पर आया लंबोदर, आपको तुरंत दिमाग में आया कि लंबोदर तो भाई गणेश जी को गए थे। इसमें आपको सेंस तीसरे पर देना है, इसमें सेंस तीसरे पर देना है। जैसे चक्रपाणि, चक्र को जिसने धारण किया हो, चक्रपाणि। अब आपको तुरंत दिमाग में आया चक्रपाणि कौन है भाई? चक्रपाणि कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में चक्र धारण किया था, उन्हें ही चक्रपाणि कहते हैं। जैसे यहां पर है चक्रपाणि, अब आपका तुरंत सेंस चला गया भगवान श्री कृष्ण पर। जिसमें सेंस चला जाए, जिसमें सेंस चला जाए। अब यहीं पर हम आपको बताएंगे नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में साथी यदि ऑप्शन में बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास दोनों दिखाई दें तो आप बहुव्रीहि समास को पहले वरीयता देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ। आप बताएंगे शंकर जी, शंकर जी का कंठ नीला है। जिसमें सेंस चला जाए वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। जैसे चतुर्मुख, चतुर्मुख में क्या है? अब आपका सीधा सेंस गया कि भाई चार मुख किसके थे? आपसे क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे, आपको फंसाने वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे वीणा पाणी, वीणा को किसने धारण किया? आपका सीधा सेंस जाएगा कि भाई सरस्वती जी। वीणा पाणी, वीणा किसने धारण की? सरस्वती जी ने। आपका सेंस जहां पर भी जाए, तीसरे शब्द पर सेंस जाए, यहां शब्द से सिर्फ शब्द को देखें और शब्द से तीसरे शब्द पर सेंस जाए, वहां बहुव्रीहि समास होगा। इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, तीसरे पद पर सेंस जाता है। नेक्स्ट, महादेव, महान है जो देव। महादेव का आपके सामने क्या मतलब निकला? महादेव, महान है जो देव, महान देव। महान देव कौन है? अब आप तुरंत सेंस लगाएंगे, आप तुरंत सेंस लगाएंगे महान है जो देव, महादेव। महादेव शंकर जी को कहते। सेंस महान है जो देव, यहां पर कहीं शंकर जी आपको नजर में नहीं आए होंगे, लेकिन आपने जैसे देखा महान है जो देव, आपका सेंस गया कि भाई शंकर जी है। महादेव किसे कहते? शंकर जी को। सेंस तीसरा होगा। इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, सेंस तीसरे पर जाएगा। नेक्स्ट आता है साथी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का क्या मतलब होता है? द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास में साथी दोनों पद बराबर होते हैं। हम आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद बराबर होते हैं, इसीलिए इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पदों के बीच में एवं और या शब्द छिपा रहता है। विग्रह करने पर कारक चिन्ह भी आपके सामने नजर आएगा। विग्रह करने पर शब्द उभर कर बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट, इसमें आपको क्या समझना है? जैसे द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में सिर्फ आपको यह समझना है कि इसमें दोनों पद बराबर होते हैं। द्वंद्व समास दोनों पद, साथी द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों तरफ से गोलियां बजती हैं तो दोनों पद ही प्रधान होते हैं। देखिए साथी, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान
होते हैं। देखिए साथी एग्जाम्पल से समझें कैसे प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, लड़ाई टक्कर की हो रही है साथी। माता पिता, माता और पिता दोनों पद प्रधान हैं, दोनों ही टक्कर के हैं। टक्कर की जिसमें लड़ाई हो, भाई बहन टक्कर की लड़ाई हो रही है। भाई और बहन की आपने देखा होगा, कोई बाल पकड़ के खींचता है, कोई डंडा लेके आता है। ऐसे ही टक्कर की जहां पर बात की जाए वहां द्वंद्व समास होगा। स्त्री और पुरुष, यहां पर भी टक्कर की बात हो रही है। लाभ, लाभ, यहां पर आपको एक साथी कारक, एक चिन्ह भी आपको यह वाला मिलेगा। यह चिन्ह भी इसकी विशेषता है। जैसे गौरी शंकर, गौरी किसे कहते हैं? पार्वती जी को। शंकर किसे कहते हैं? महादेव जी को। अब ये बताओ, जब पार्वती जी महादेव हैं तो दोनों टक्कर के हैं। जहां पर दोनों पद टक्कर के समझ में आए, बराबर समझ में आए, जहां पर दोनों पद की भूमिका बराबर हो, जैसे राजा, राजा, राजा और प्रजा, यहां पर दोनों पद एक दूसरे के सेंस हैं। साथ ही यहां पर यह भी सोचना है, विलोम शब्द, विलोम शब्द भी ज्यादातर इसी समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे गौरी शंकर, सीता राम, सीता, सीता हो गई, राम भगवान राम हो गए। अब ये बताओ, टक्कर की लड़ाई है, टक्कर की लड़ाई है। गौरी शंकर, सीताराम, धर्म धर्म, स्त्री पुरुष, भाई बहन, माता पिता, लड़ाई टक्कर की हो जहां पर वहां द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट, द्विगु समास। द्विगु समास में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं साथी? देखिए साथी, इस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें आपको सिर्फ एक शब्द याद रखना है, इस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। सिर्फ एक वर्ड, इस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। कैसे साथी, कैसे? संख्यावाची विशेषण से कैसे पहचानेंगे द्विगु समास? अब बच्चों के मन में आ गया, पहला पद संख्या, ये क्या पढ़ा दिया? पहला पद संख्यावाची का मतलब है साथी, जैसे एग्जाम्पल से समझें। चौराहा, इसमें आपको 4 नजर में आया। दुपट्टा, इसमें आपको 2 नजर में आया। नवरात्रि, इसमें आपको 9 नजर में आया। सतलड़ी, इसमें आपको 7 नजर में आया। पंचवटी, यहां पर आपको 5 नजर में आया। जहां पर भी पहला शब्द संख्यावाची दिखे, द्विगु समास लगा देना साथी, द्विगु समास लगा देना साथी। इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने बताया, ऐसे आपको कोई नहीं बता पाएगा, कोई नहीं समझा पाएगा। टीचर बहुत हैं, सिर्फ गांव की भाषा में, देहाती भाषा में जो याद करने में, समझने में जो भी मजा है, जो क्वेश्चंस को बनाने में जो मजा है, वह कहीं नहीं है साथी। साथी हमारी मेहनत को देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यही मोटिवेशन देता है हमें दूसरी वीडियो बनाने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, देखिए, समझिए और याद करिए। एक बंदा वर्दी की तरफ देखकर कहता है, ऐसा नहीं कि तेरे बाद कोई नजर नहीं आता। सच तो यह है, तेरे बाद किसी को देखने की तमन्ना नहीं है। दोस्त, वर्दी आपकी है, आप वर्दी के लिए काबिल हैं, आपको वर्दी मिलेंगी। बस मेहनत करते जाइए, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मेहनत करिए, सफलता आपको मिलेगी। रोजगार विश्राम में आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।